सत साहिब जी, आप सभी सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 6। विशेष जगत में विवाह के लिए शुभ लगन पंडित से शोधी जाती है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वह अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण दिया करते थे। कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी, शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे। विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहा था। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मर गया। श्री राम व सीता बन बन में भटके। क्या बचाव किया उस लगन ने, इसलिए हम सामान्य विधि से सब विवाह किया करते हैं। पढ़े एक झलक उस अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद की वाणी का। मैं यानी लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के देवी तथा देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति के कुछ अंश। सत्पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन करे पेमाला, आब खाक पावक और पोना, गगन सुन दरियाई दोना, धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निवेरा, सतका राज धर्मराय करही, अपना किया सबही दंड दबरही, शंकर शेष रु ब्रह्मा विष्णु, नारद सारद जा उर रसनम, गोरेज और गणेश गोसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाई, ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीनों देव दयालु हमेशा, सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तीनों देवा सिर कर हैं चोरा, नील नाम से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, ऋग यजुर शाम अर्थव भाषा, पिवरत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव है आत्म ज्ञाता, सनक सनंदन संतन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा, 33 कोटि कला विस्तारी, सहस 88 मुनि जनधारी, कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी, 60,000 संगी बाल्य खेलम, बिना रागी अजब बलेलम। पेज नंबर 7। 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिख बंदी है पूर्ण साके, हाथ खड़क गले पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला, कौस्तभ मणि उज्जड़िया विमान तुम्हारा, सुर नर मुनिजन करत जुहारा, चंद सुर चकवे पृथ्वी माही, निस्वासर चरणों चित लाही, पीठे सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा, तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम, जय जय ब्रह्मा समृत स्वामी, येति कला परम पद धामी, जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश रु गोरेज माता, कोटि कटक पेमाल करंता, ऐसे समृत शंभु कंथा, चंद लीलाट सुर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदिता, नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन, गंग तरंग छूटे बहुदारा, अजपा तारी जय जयकारा, रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबे हो जाई, आसन पदम लगाए योगी, नी इच्छा निर्वाणी भोगी, सर्प भुवंग गले रुंडमाला, वृषभ चढ़िए दीन दयाला, वामे कर त्रिशूल विराजय, दहने कर सुदर्शन साजय, सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख अबेवा, तू पैमाल करे पलमाही, ऐसे समृत शंभु साई, 1 लख योजन ध्वजा फरकै, 5 रंग झंडे मोरे रखै, काल भद्र कर देव बुलाऊं, शंकर के दल सब ही ध्याऊं, भैरव क्षेत्रपाल पलीतम, भूत अरु दैत्य चढ़े संगीतम, राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा, ज्यों लंका पर पदम 18, कोट्यो गंधर्व कमन चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे, मारे हाक दहाक चिंगारे, अग्नि चकर बानो तंचारे, कंप्या शेष धरनी थर्रानी, जा दिन लंका घाली गानी, तुम शंभु ईशन के ईशा, वृषभ चढ़िए विश्वे बीशा,
इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापति सेत सिंहासन ल्याऊं। इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोट की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व पड़बागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोर्यो फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण 12 बाणी। धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोट कटक दल तेरा। चित्रगुप्त के कागज माही, जेत्या उपजा सतगुरु साई। सातों लोकपाल का रासा, उर में दरिये साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे गुरुराया, हिरणाकुश कुमारन धाया। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी डोरे चवर अपारा। पेज नंबर 8। रावण है रावण से मारे, सेतु बांध सेना दल त्यारे। जरासिंध और बाली खपाए, कंस केसी चानोर हराए। काली दे में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काट्या माथा। काल्य वन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए। मुचकंद पर पीताम्बर डार्या, काल्य वन जहाँ वेग सिंगारा। परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। शंकासुर मारे निर्वाणी, 12 रूप धरे परवानी। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाका सुनि सुमेरा। यह संपूर्ण पाठ 133 वाणियों का है, जो केवल वाणी में केवल 17 मिनट में पढ़ा जाता है। हमारे विवाह में केवल 17 मिनट लगती है। एक देसी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर लगाई जाती है, जो हवन का काम करती है। वेदों के मंत्रों में भी यही बताया है। प्रमाण: ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है तथा प्रमाण है। लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना है, यह मनमाना आचरण है जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। हमारे विवाह में न वरमाला डाली जाती है, न बाती व बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का 1 रुपया भी नहीं लगता। विशेष: बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए 1 रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्री देवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। न कोई श्रृंगार व न मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट यानी 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई भात का आयोजन नहीं किया जाता, यानी पिताजी की ओर से जैसे भाई भात भरते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर जाती है तो आए, उसे कोई कुछ नहीं देना। पैसा दिया जाएगा, न कोई कपड़ा। वह बेटी स्वयं ही मना कर देती है कि हम भक्त हैं, यह लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वह हम नहीं लेना है। 100-200 रुपये से जीवन भर का काम नहीं चलता। अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष: माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं। जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है, जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है, तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है, अनिवार्य है तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना है। बेटी की तमन्ना रहती है कि मैं अपने भाई पिता का एक एक पैसा लौटाऊंगी। यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दी तो ऐसा लेन देन दोनों पर कर्ज रूप में नहीं बनता, अगले जन्म का कारण नहीं बनता। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भक्तमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है, इसको अन्य को बताना नहीं, यानी यह परंपरा न बन जाए, इसलिए उधार रूप में दे। लेने का मन न रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ: नंबर 1,
बेटी बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मन माने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि। नंबर 1, बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो स्वयं गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं। यह गलत रीति रिवाज की देन है। विवाह में अनाप शनाप खर्च लोक लाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे डीजे बजवाना, नाचन, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धनराशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है। जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं। हास्यास्पद उदाहरण, एक व्यक्ति कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। उसका एक दोस्त भी उसी शहर में अन्य कॉलोनी में किराए पर रहता था। उस मकान मालिक के लड़के का विवाह हुआ तो किराएदार का जमीन न्योता किया। किराएदार के पूरे परिवार ने मिठाई का आनंद लिया। वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास उसके मकान पर गया तो उसे पता चला कि इस दोस्त के मकान मालिक के लड़के का विवाह निकट है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, तेरे मकान मालिक के लड़के का विवाह है। दोस्त पंजाबी भाषी था, बोला मैनू की, यानी विवाह मकान मालिक के लड़के का है, मेरे को क्या लेना देना, होता रहेगा। दोस्त बोला यार तू समझा नहीं, लड्डू मिलेंगे तेरे को खाने को, तेरा भी न्योता होगा। वह बोला तेनू की, यानी लड्डू मैं खाऊंगा, तू क्यों टेंशन किए है। इसी प्रकार विवाह तो लड़के लड़की का होगा, यानी लड़के को पत्नी मिलेगी, घर बसेगा। उन नाचने गाने डीजे पर कूदने वालों को की हमारे विवाह में यह कुछ भी नहीं होता। एक भगत ने हमारे मिशन से जुड़ने से पहले एक लड़की का विवाह किया। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बेटी का विवाह किया। उसमें सोफा सेट, बर्तन, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े जो नुमाइश की तरह दिखाए गए थे। बाजे गाजे के साथ डीजे का धमाल मचाया गया। आसपास में चर्चा चली कि फलाना व्यक्ति ने सबके ऊपर हाथ फेर दिया, यानी गाँव में सबसे अधिक खर्च किया। लड़की भी जवान थी, मैं भी लड़का खोज रहा था। उस विवाह को देखने के मेरी बेटी भी गई। उसने अपनी माता को बताया कि सुमन के डैडी ने कुर्सी, मेज, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, बर्तन, इतने कपड़े आदि आदि दिए हैं। सारा गांव सराहना कर रहा है। माँ, मेरे पापा के पास तो इतना कुछ करने को नहीं है, हम तो गरीब हैं। यूं कहकर बेटी रोने लगी। उठकर अलग कमरे में चली गई। कई देर रोई। माँ ने समझाया कि बेटी, किसी की रीस थोड़ी की जाती है। बेटी की माता ने मेरे को बताया कि बेटी सुमन का विवाह फेरे देखकर आई थी। ऐसे ऐसे बोली और रोने लग गई। मेरी आंखें भर आई। सारी रात नींद नहीं आई। विचार किया कि बेटी की आत्मा नहीं दुखने दूंगा, कुछ तो करूंगा। लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने अपना पौना एकड़ खेत बेचा। लोक लाज का निर्वाह करते हुए सोफा सेट, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े लाया। बेटी खुशी हुई, विदा कर दी। लड़का बहन को लेने गया तो बताया उस बेटी की 3 जेठानी थी, साझा परिवार था उनका। वह मेरी बेटी वाले सोफा, कुर्सी सब एक कमरे में ऊपर नीचे भरे थे। कहीं ठीक से रखने का स्थान भी नहीं था। कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दोनों बेटी सुखी हैं। यदि पहले यह ज्ञान होता तो क्यों ज़मीन बेचता। जिसके पास ज़मीन बेचने को नहीं है वह मनमाना आचरण करके किए जा रहे विवाह कर्म में किसी से ब्याज पर रुपए लेता है, फिर कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। दिन का चैन, रात्रि की नींद समाप्त रहती है। इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है। सारा जीवन नरक बन जाता है। एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई जो हमारे भगत का रिश्तेदार था। उसके आग्रह से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था। सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भक्त ने जो उसे लाया था बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना। अगला पेज नंबर 11 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच साहेब, मिलते अगली वीडियो पार्ट 3 में।